जी हाँ, टाइटल पर मत जाइएगा। टाइटल तो ऐसी कुछ डरावनी सी दिख रही है, बट है बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी। जी, इस कॉमिक्स की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या रही है। कीमती लाल का एक और हंगामा परंपरा कॉमिक्स में कीमती लाल और जहरीली मक्खी शीघ्र प्रकाशित। ये इसका बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये देवगढ़ जो है वो परंपरा कॉमिक्स के एक अच्छे और काफ़ी बढ़िया स्टार हैं। गोरिल्ला वो भी इस सीरीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक कैरेक्टर है। और कीमती लाल, वैसे मैंने कीमती लाल की स्टोरी पढ़ी नहीं है, लेकिन इनकी जो कहानियाँ होती हैं वो जादुई लोक कथा ये सब पे ज़्यादा आधारित होती हैं। कीमती लाल की पर्वत पहाड़, रोमांचक स्टोरी, शैतानों से फाइट। अमावस की रात, मनोज पंडित, प्रेमचंद और अजय फलाहा, ये सारे इसके एक जमे हुए एक जो हैं वो लोग हैं। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। विंध्याचल का विशाल भूभाग अकाल की चपेट में आया हुआ था। वहाँ के निवासी अपने स्थानों को छोड़ मुसीबत सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे, पलायन कर रहे। इन्हीं लोगों में था पंडित गोविंद स्वामी अपने 2 बेटों के साथ। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? काशी। वहाँ पहुँचकर जीवन यापन का कोई साधन पहुँचूंगा। अभी कितनी दूर है काशी? पिताजी, विजय शायद थक गया है। सामान मुझे देकर आप इसे कंधों पर बिठा लीजिए। पंडित गोविंद स्वामी ने वैसा ही किया। बहुत देर बाद वे एक नदी किनारे पहुंचे। अशोक, कुछ देर विश्राम करने के लिए यह जगह ठीक है। मैं स्वयं भी यही कहने वाला था। पिताजी, भूख लगी है, भोजन भी कर लेंगे। केले के पत्तों पर भोजन परोस वे खाने के लिए तैयार ही हुए थे, तभी अलख निरंजन, ओह, एक महात्मा। भक्त, क्या अतिथि को भोजन नहीं कराओगे? स्वागत है महात्मन, कृपया पधारिए। भोजन से तृप्त होने के पश्चात साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर दोनों बच्चों की ओर देखते हुए पूछा, भक्त, ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? हाँ महात्मन। ब्राह्मण ने साधु को भोजन कराया। बड़े का नाम अशोक दत्त और छोटे का नाम विजय दत्त है। इनकी माता की मृत्यु हो चुकी है। ओह महात्मन, आप तो सर्वज्ञाता हैं, कृपया इनका भविष्य बताएं। अवश्य बच्चों, आओ मेरे पास। साधु ने बारी बारी से दोनों बच्चों की हस्तरेखाएं देखकर बताया, भक्त, वैसे तो तुम्हारे दोनों बच्चों का भविष्य बहुत कल्याणमय है, पर कुछ काल के लिए तुम्हें अपने छोटे पुत्र का वियोग सहना पड़ेगा। परंतु चिंतित न हो, इसका फिर से मिलन होगा और इस मिलन का साधक होगा तुम्हारा बड़ा पुत्र। महात्मन, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है मुझे पुत्र का वियोग न सहना पड़े? होनी बड़ी बलवान होती है भक्त, नियति के चक्र को कोई नहीं रोक सकता, यह एक शाश्वत विधान है। उसके जाने के बाद ब्राह्मण काफ़ी देर तक चिंता में डूबा रहा, लेकिन फिर उसने अपना सामान उठाया और बच्चों को साथ ले पुनः अपने मार्ग पर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिर एक दिन, लो आ पहुँचे काशी। वो सामने देखो, मंदिरों के चमकते चमकते ऊंचे ऊंचे कलश। आज रात हम इसी मंदिर में रुकेंगे और भोर की बेला में कल नगर में चलेंगे। लेकिन आधी रात के समय जब सभी यात्री थक कर सोए पड़े थे कि अचानक, पिताजी, भैया जल्दी उठिए। क्या हुआ बेटे? क्या नींद में कोई बुरा स्वप्न देख लिया? मुझे बहुत ठंड लग रही है, शरीर सुन्न होता जा रहा है। अरे, इसे तो बहुत तेज ज्वर है, जरूर यात्रा की थकावट से ऐसा हुआ है। अशोक, अपनी भी चादर इसे उड़ा दो, शायद इसे कुछ आराम मिले। हाँ हाँ जरूर। बड़े बेटे ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद, बेटे कुछ राहत मिली? नहीं पिताजी,
ठंड और भी तेज हो गई है, जल्दी से आग जलाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आग? इस वक्त आग कैसे जलाओ पुत्र, लकड़ियाँ तो है ही नहीं। ओह, हौसला रखो विजय, सवेरा होते ही हम तुम्हें नगर के किसी अच्छे वैद्य से दवा दिलवा देंगे। ओह, तब तक तो मेरा दम ही निकल जाएगा। तभी छोटे बेटे की निगाहें श्मशान की ओर घूमी। पिताजी उधर देखिए, वो रही आग, मुझे उस आग के पास ले चलो, तभी ठंड से बचाव होगा। नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वह श्मशान है, वहाँ भूत पिशाच विचरण करते हैं। तुम जैसे छोटे बालक को इस समय वहाँ ले जाना खतरे से खाली नहीं। और यदि इस बीच मेरा दम निकल गया तो मत करो ऐसी शुभ बातें, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। पिताजी, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता, आप मुझे निशंक होकर ले चलिए। बेटे की गंभीर हालत देख और उसका बार बार आग्रह करने पर गोविंद स्वामी विवश हो गया। मन तो नहीं करता तुम्हें इस वक्त श्मशान ले जाने का, पर तुम्हारी हालत भी नहीं दिखी जा रही है। ठीक है, चलो। और बड़े बेटे को वहीं छोड़ वह श्मशान की ओर चल पड़ा। कुछ देर पश्चात वे दोनों एक जलती चिता के सामने बैठे हुए थे। तभी अचानक, पिताजी, अग्नि के भीतर ये गोल गोल क्या जल रहा है? बेटा, उस मानव का कपाल है, सिर है, जिसका नश्वर शरीर इस अग्नि में जल रहा है। कुरेद कर देखो मानव कपाल के अंदर क्या होता है। अगले पल तड़ाक, सर, आखथू। अरे अरे, उफ, ये तूने क्या किया? आखथू, मैंने तो उत्सुकतावश इसे कुरेदा ही था कि तभी ये फट गया और लिसिलसा पदार्थ आखथू। तभी अचानक लड़के में एक महान परिवर्तन होने लगा। हा 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 हा। हे भगवान, ये है क्या? अच्छा, रिक, राक्षस, बचाओ बचाओ, हो, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता बूढ़े। लेकिन जैसे ही राक्षस ने उसे निगलने के लिए अपना विकराल मुंह खोला, कपाल फोड़, छोड़ उसे, वो तुम्हारा शिकार नहीं है। उफ, ये कौन बोला? फिर राक्षस ने तुरंत अपने शिकार को छोड़ा और आवाज़ की दिशा में उड़ गया। धड़ाम, उफ। फिर अरे, गायब हो गया। बाप रे, भागूं? छनाक, और ब्राह्मण मंदिर की ओर दौड़ गया। ब्राह्मण मंदिर के द्वार पर पहुंचकर ही दम लिया। अरे, आपको क्या हुआ पिताजी? और जब वह कुछ शांत हुआ, बेटा, अनहोनी हो गई, परदेश में आकर हम बर्बाद हो गए। मगर हुआ क्या, और विजय कहाँ है? विजय? वह तो कपाल फोड़ राक्षस बन गया है। ओह नहीं पिताजी, ये सब कैसे हुआ? ब्राह्मण ने उसे सारी बात बताई। सुनकर ओह विजय, मेरे भाई, अशोक दहाड़े मार कर रोने लगा। यात्री उनका रुदन सुनकर उनके पास आए और अपनी आप बीती सुनाकर उन्हें सांत्वना देने लगे। धीरज रखो ब्राह्मण देवता, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। होनी होकर ही रहती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। सामर्थ्यवान होते हुए भी भगवान राम को वनवास भोगना पड़ा था। हम तुम तो फिर भी एक साधारण इंसान है। समझाने पर पुत्र का संताप कुछ कम हुआ। दूसरे दिन सुबह काशी का एक संभ्रांत नागरिक देवी पूजा के लिए वहां पहुंचा और विषादग्रस्त ब्राह्मण से पूछा, मैं समुद्रदत्त हूँ, इस नगर का संभ्रांत व्यापारी, अपने दुखों का कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। गोविंद स्वामी ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। यह सुनकर, पंडित, संकट की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मेरे साथ। समुद्रदत्त उन्हें अपने विशाल आवास में ले आया। आज से तुम दोनों यहीं रहोगे, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा, परिवार के एक सदस्य की तरह। अपने वचन के अनुसार समुद्रदत्त ने अशोक के शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध किया। उसके रुचि के अनुकूल उसने उसे मल्ल विद्या, पहलवानी सिखलाई। इसी बीच अशोक दत्त युवा होने लगा। युवा होने पर अशोक दत्त एक प्रख्यात पहलवान बना। उसने अनेक मशहूर पहलवानों को परास्त किया। फिर एक विशेष अवसर पर काशी राज्य के नागरिकों
दक्षिण के इस योद्धा का दावा है कि कोई इसे परास्त नहीं कर सकता। अतः है कोई इस राज्य में ऐसा पहलवान जो मल्ल युद्ध में इसे पराजित कर सके? कोई भी पहलवान उससे भिड़ने का साहस न जुटा सका। काशीराज के चेहरे पर निराशा व्याप्त हो जाइए, अफसोस। तब तो बिना कुश्ती किए ही प्रथम पुरस्कार दक्षिण के इस पहलवान को देना होगा। ठहरिए महाराज, मुझे स्वीकार है इनका दावा। शाबाश। और फिर दर्शकों के भारी कोलाहल के बीच कुश्ती आरंभ हुई और अपने पहले ही दांव में अशोक ने अपने प्रतिद्वंदी को तारे दिखा दिए। धप आऊ। काशीराज ने अखाड़े में पहुंचकर अशोक को आलिंगनबद्ध कर लिया। शाबाश नौजवान, तुम्हारी श्रेष्ठता अप्रतिम है। फिर महाराज ने अपने हाथों से इसे जीत का प्रथम पुरस्कार दिया। लो वत्स, राज्य के श्रेष्ठतम मल्ल योद्धा होने का पुरस्कार। धन्यवाद महाराज। फिर काशी नरेश उसे अपने राजमहल में ले आया। वत्स, मैंने तुम्हें अपना प्रमुख अंगरक्षक बनाने का निश्चय किया है। क्या तुम्हें यह पद स्वीकार है? यह तो मेरा अहोभाग्य है महाराज। अपनी कर्तव्यनिष्ठा से अशोक ने शीघ्र ही महाराज का मन मोह लिया और काशी नरेश उसे पुत्रवत प्यार करने लगे। एक दिन महल में। महारानी, कैसा लगा ये नौजवान? बहुत ही सचरित्र, बेहद मृदुभाषी, शूरवीर ही है। क्यों ना अपनी बेटी मदन लेखा का विवाह? नहीं स्वामी, इस विषय में अपनी भी बेटी की राय जानना भी बहुत जरूरी है। कल अमावस्या है, मैं चंडी पूजा के लिए नगर से बाहर जाऊंगा। तुम राजकुमारी के विचार जानने की कोशिश करना। ठीक है स्वामी। अगले दिन काशी नरेश चंडिका पूजा के लिए रवाना हुए और मंदिर में पहुंचकर देर तक देवी की पूजा अर्चना की। लेकिन अर्धरात्रि को वापस लौटते समय अचानक पानी पानी, अरे अर्धरात्रि में ये किसकी आवाज़? पानी पानी, मुझे पानी चाहिए। अशोक, झुरमुट के पीछे कोई आदमी प्यास से तड़प रहा है, उसके लिए जल का प्रबंध करो। अवश्य महाराज। परंतु महाराज, जल का पात्र लेने के लिए मुझे फिर मंदिर में वापस जाना होगा। प्यासे को जल पिलाना पुण्य का काम है। तुम उसे जल देकर आओ, मैं राजमार्ग पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर अशोक दत्त पुनः मंदिर की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही, आह पानी, मुझे पानी चाहिए। जरा धैर्य रखो भाई, मैं आ रहा हूँ जल लेकर। वह आवाज़ लगाने वाले के पास पहुंचा। लो मैं जल लेके आया, कौन है प्यासा? तभी उसने अजीब एक दृश्य देखा है। अर्धरात्रि के समय पेड़ पर लटका एक आदमी और एक सुंदर स्त्री। क्या चक्कर है ये? कौन हो तुम? मैं इस अभागे आदमी की पत्नी हूँ और सती होने के लिए निकली हूँ, पर 3 दिन गुजर गए हैं, इस अभागे के प्राण ही नहीं निकल रहे हैं। इसे किस अपराध में पेड़ पर लटकाया गया है? निर्दोष है ये। दंडाधिकारी ने इसे व्यक्तिगत शत्रुता के कारण दंड दिया है। ओह,